मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? वॉट इज़ एम ऑफ माई लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वॉट इज़ एम ऑफ योर लाइफ? आखिरकार हम सभी के जीवन का उद्देश्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी को खुद से सबसे पहले पूछना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन का सटीक उद्देश्य पता होगा तो हमारे सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए सफल होने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम जो कुछ भी इस दुनिया से चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, या दुनिया हमसे जो चाहती है उसे दे देना ही हमारे सबके जीवन का उद्देश्य है? सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वो उसकी खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो लोग चाहे उसके परिवार के हो, उसके रिलेटिव हो या कोई भी अनजान व्यक्ति हो। प्रकृति का एक नियम है कि जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही ज़्यादा लोग उसकी सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है उसके पीछे उतने ही कम लोग उसकी सहायता कर रहे थे। यहाँ बहुत से लोग सफल होने में हमारी सहायता करते हैं। ये सहायता डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। दुनिया में यही नियम काम करता है, यानी हमें जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है हमें उतने ही ज़्यादा लोगों के हेल्प की ज़रूरत होती है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कोई हमारी सहायता क्यों करेगा? लोग हमारी सफलता को पाने में हमारी हेल्प क्यों करेंगे? लोगों के पास सहायता करने के पीछे कोई तो कारण होना चाहिए। लोगों को सहायता करने पर कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए, वरना कोई ऐसे ही हमारी हेल्प क्यों करेगा? इसका सीधा सा उत्तर है, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी सहायता करें तो हमें लोगों को कुछ देना होगा। आखिरकार आप लोगों को क्या दे सकते हैं जिसके बदले में वो सभी आपकी सहायता करें? इसका सटीक उत्तर है वैल्यू। जी हाँ, यदि आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ सके तो वो आपकी सहायता करने को तुरंत तैयार हो जाएंगे। आप लोगों के जीवन में जितनी ज़्यादा वैल्यू जोड़ेंगे वो आपकी उतनी ही ज़्यादा सहायता करेंगे। आइए इसे और भी सरल बना देते हैं। यदि मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे खुद की मेहनत के साथ साथ ही लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं जितनी बड़ी सफलता पाना चाहती हूँ उतने ही ज़्यादा लोगों की सहायता मुझे प्राप्त करनी होगी। अब लोग मेरी सहायता क्यों करेंगे? इसके लिए मुझे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी वैल्यू जोड़नी होगी जिससे उनका जीवन पहले से ज़्यादा अच्छा या आसान हो जाए। तो अब मेरे जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ना होना चाहिए। मैं जितने ज़्यादा लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ सकूंगी उतने ही ज़्यादा लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। अब जितने ज़्यादा लोग मेरी सहायता करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मुझे प्राप्त होगी। अब यहाँ पूर्ण रूप से ये क्लियर है कि मेरे जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन में अच्छी वैल्यू को जोड़ना है, ताकि लोगों का जीवन पहले से अधिक अच्छा और आसान हो जाए। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आपने बिल गेट्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। बिल गेट्स को दुनिया के इतने ज़्यादा लोगों की सहायता मिली कि लोगों की हेल्प की वजह से ही वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाए। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि लोगों ने उनकी क्या हेल्प की? उत्तर है कि लोगों ने उन्हें पैसे दिए। ये पैसे कुछ लोगों ने उन्हें एक बार दिए और अधिकतर लोगों ने उन्हें हर साल दिया। लोगों ने बिल गेट्स को पैसा क्यों दिया? लोगों ने उन्हें पैसा इसीलिए दिया क्योंकि बिल गेट्स ने लोगों के जीवन में माइक्रोसॉफ्ट के रूप में वैल्यू को दिया, जिससे लोगों का जीवन अच्छा और आसान हो गया। अब जितने ज़्यादा लोगों के जीवन को बिल गेट्स ने आसान बनाया, यानी जितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने वैल्यू दी, उतने ही ज़्यादा लोगों ने पैसे देकर बिल गेट्स की हेल्प की। पूरी दुनिया को उन्होंने वैल्यू दी तो पूरी दुनिया के लोगों ने उनकी सहायता की। परिणाम सबके सामने है, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाए। यहाँ सच ये है कि बिल गेट्स के जीवन का उद्देश्य दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य तो अधिक से अधिक लोगों के जीवन को आसान और अच्छा बनाना था।
वो तो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे, बदले में लोगों ने उनकी इतनी सहायता की कि उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। इसी प्रकार मेरे जीवन का उद्देश्य भी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में वैल्यू को जोड़ना है। लोगों के जीवन में मैं मोटिवेशनल वीडियो के रूप में वैल्यू जोड़ती जा रही हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक अपने वीडियोस को पहुँचाना है और उन्हें वैल्यू देना है। इसके बदले में मुझे लोगों की सहायता ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लेकिन लोगों से सहायता प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि लोगों को मेरे द्वारा दी गई वैल्यू अच्छी लगेगी तो सहायता मिलना तय है। यही प्रकृति का नियम है और यही नियम इस दुनिया में बहुत अच्छे से कार्य करता है। यदि आप सभी भी अपने जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाना अर्थात उन्हें वैल्यू देने का रखें, तो प्रकृति का ये नियम आप पर भी लागू होगा। और अगर आपको भी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी है तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसकी हेल्प से आप लोगों को वैल्यू दे सके। ये स्किल आपको इतनी अच्छी तरह सीखनी चाहिए कि आप उसमें मास्टर हो जाओ। पॉइंट नंबर 2, अब आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे अपनी स्किल से लोगों के जीवन में आप वैल्यू ऐड कर सके। पॉइंट नंबर 3, अब आपका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के जीवन को अच्छा और आसान बनाना होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जब लोगों को लगेगा कि आप उनके जीवन को अच्छा बना रहे हैं तो वो आपको बदले में सहायता देना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 5, जितनी ज़्यादा सहायता आपको मिलती जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। इन स्टेप्स को आपको जीवन भर लगातार करना होगा। परिणाम इतना अच्छा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो के रूप की वैल्यू अच्छे से समझ में आई होगी और इस वैल्यू को आप अपने जीवन को अच्छा और आसान बनाने में ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।